एक छलावा था, उसका कोई भी मकसद नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने एसोसिएट मेंबर्स के साथ कोई नई बात नहीं की है। 90 सीटों की डिलिमिटेशन करनी थी, लेकिन अभी तक 90 सीटों की निशानदेही भी नहीं हो पाई है कि कौन कौन सी सीट बनेगी। मात्र ये कहा गया है कि 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व होंगी, जो सबको मालूम था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10% एसटी के लिए रिजर्वेशन है, तो 90 सीटों का 10% 9 सीटें बनती हैं। और ये कहा है कि एससी के लिए 7 सीटें होंगी, ये भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 8% रिजर्वेशन एससीज़ के लिए है और 90 सीटों का 8% 7 सीटें बनता है। और साथ ही ये कह दिया कि 6 सीटें जम्मू को मिलेंगी। वो कौन सी सीटें होंगी, ये भी हवा में एक बयान नज़र आता है। जो मकसद था डिलिमिटेशन कमीशन का कि 90 सीटों का एक ड्राफ्ट डिलिमिटेशन करके एसोसिएट मेंबर्स के सामने रखे, उसमें कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर डिलिमिटेशन प्रोसेस को डिले कर रहा है और इस तरीके से जम्मू कश्मीर को जमहूरी निज़ाम से वंचित किया जा रहा है। अगर हिंदुस्तान में पूरी असेंबली सीटों की, पूरी 28 स्टेटों की और सारी पार्लियामेंट की सीटों की डिलिमिटेशन 4 साल के अंदर हो सकती है, जैसे 2002 में हमने देखा कि जस्टिस कुलदीप सिंह जी की अध्यक्षता में 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ और 4 साल से कम में 4121 असेंबली सीटों की डिलिमिटेशन होगी, 538 पार्लियामेंट सीटों की डिलिमिटेशन हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में 90 सीटों की डिलिमिटेशन करने के लिए अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। 2 साल गुजर लगभग हो जाने के बावजूद भी, तो ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो और जमहूरियत बहाल हो। ये अपने प्रॉक्सी रूल को जम्मू कश्मीर में चलाए रखने के लिए एक साजिश की जा रही है और लोगों को अपने जमहूरी निज़ाम से और संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने की ये जो कॉन्स्पिरेसी जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के अवाम को जवाब देना होगा।